Hello dear students from Good Shepherd Higher Secondary School, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the third video of bank correspondence, the first lesson of SP and CC subject standard 12th Gujarat board. Friends, in the last video we had seen which kind of request letters and complaint letters we can write to the bank. In today's video we will see the format of letters written to the bank, which kind of formats we should apply, where we have to write the date, where we have to write the salutation, where we have to write the complimentary clause. In this video, you can get the answer of all these kind of questions. Along with that, I will give you one example of letter. So without wasting time, let's start. तो फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे फॉर्मेट ऑफ लेटर, यानी बैंक को हम जो लेटर लिखते हैं उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपको आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में नेम ऑफ द बिजनेस फर्म, यानी कि आपकी बिजनेस फर्म का जो भी नाम हो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल सागर एंटरप्राइज, तो आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हैं सागर एंटरप्राइज। ये बात ध्यान रखिए कि वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितनी स्पेस छुटी हो उतनी ही स्पेस यहाँ पर भी छुटी हो। बिल्कुल सेंटर में आपको अपनी बिजनेस फर्म का नाम लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपको राइट साइड आपकी बिजनेस फर्म का एड्रेस मेंशन करना है। एड्रेस लिखते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सपोज़ आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है तो फर्स्ट लाइन लिखने के बाद आपको कॉमा करना है। फिर सेकंड लाइन जब आप लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन का जो फर्स्ट लेटर है एग्जैक्टली उसके नीचे से ही आपको सेकंड लाइन स्टार्ट करनी है। और यहाँ पर चाहे आपको स्पेस देखने को मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लिखा है शीतल कॉम्प्लेक्स, आपने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। उसके बाद आप लिखते हैं स्टेशन रोड, तो वो सपोज़ यहीं पर ख़त्म हो जाता है तो यहाँ पर आप कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पर ये जो स्पेस दिखता है वो चलेगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर आपने लिखा शीतल कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा स्पेस देके आपने लिखा स्टेशन रोड, फिर आपने यहाँ से चालू किया। तो ये इस तरीके का जो गैप है वो आपका नहीं होना चाहिए। जब भी आप अपना एड्रेस लिख रहे हो वो कंटिन्यूस लाइन टू लाइन होना चाहिए। लेफ्ट साइड पर आपको अपने बिजनेस का कॉन्टैक्ट नंबर और अपना ईमेल एड्रेस भी मेंशन करना चाहिए। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़कर डेट मेंशन करनी है। डेट किस तरीके से लिखी जाती है वो मैं आपको जब लेटर समझाऊंगा उस वक्त आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ तक की आपकी डिटेल्स हो गई। उसके बाद लेफ्ट साइड पर आपको टू लिखने के बाद कॉमा करना है और फिर उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन लिखना है जिसे आप ये लेटर सेंड करना चाहते हैं। सपोज़ आपको बैंक मैनेजर को लिखना है तो यहाँ आपको लिखना रहेगा टू द बैंक मैनेजर। अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर को लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू द असिस्टेंट मैनेजर, या कैशियर को लिखना है तो आप यहाँ पर टू द कैशियर लिखेंगे। फिर यहाँ पर इनसाइड एड्रेस आएगा, यानी आप जिस बैंक को ये लेटर लिख रहे हैं उस बैंक का कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है। वो एड्रेस लिखते वक्त भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो भी लाइन टू लाइन आना चाहिए। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको सब्जेक्ट मेंशन करना है। सब्जेक्ट लिखते वक्त बहुत खास ध्यान रखें कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना लिखें, क्योंकि बैंक के एम्प्लॉयज़ के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी एक एक डिटेल को पढ़ें। तो सब्जेक्ट रीड करते ही उनको ये पता चल जाना चाहिए कि ये लेटर किस टॉपिक से रिलेटेड है, या ये लेटर कितना इम्पोर्टेंट है या कितना सीरियस है। तो आपका सब्जेक्ट टू द पॉइंट एंड शॉर्ट होना चाहिए। इसके बाद लेफ्ट साइड से आपको सैल्यूटेशन देना है। सैल्यूटेशन में आप सर, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, ऐसा कोई भी सैल्यूटेशन आप दे सकते हैं।
जहाँ पर आपका सैल्यूटेशन ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद आपको कॉमा करना है और उस कॉमा के एग्जैक्ट नीचे की लाइन से आपको बॉडी ऑफ द लेटर तैयार करना है। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक से रिलेटेड या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड लेटर लिख रहे हैं उसे आप यहाँ पर डिटेल में मेंशन करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर टू द पॉइंट, स्वीट एंड शॉर्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लंबे लेटर्स बैंक वाले पढ़ते नहीं हैं, तो आपका मैटर एक एक पॉइंट जो आप बताना चाह रहे हो वो टू द पॉइंट होना चाहिए। एक एक डिटेल आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन करेंगे। बॉडी ऑफ द लेटर्स में 3 से 4 पैराग्राफ आप बना सकते हैं और पैराग्राफ भी 4 से 5 लाइन के होने चाहिए। हो सके तो उससे छोटे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कभी कभी डिटेल्स इतनी ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा बड़े पैराग्राफ्स ना बनाएं। 3-3, 4-4 लाइन के 3 से 4 पैराग्राफ में आप अपना बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में आपके बॉडी ऑफ द लेटर्स के नीचे राइट साइड आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखना है, जिसमें आप योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, इस तरीके से आप कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिख सकते हैं। ध्यान रखना है आपको योर्स लविंगली या ऐसा कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। योर्स लविंगली ये हम इनफॉर्मल लेटर्स में या हमारे रिलेटिव्स को जब लेटर लिखते हैं तब हम लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज को यूज़ करना चाहिए। और लेफ्ट साइड में यहाँ पर मैंने जो ENCL लिखा है, ENCL का मतलब होता है एनक्लोजर। कई बार हमें लेटर के साथ कुछ प्रूफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एरर इन द बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के लिए अगर आपने लेटर लिखा है तो आपको उस पेज की फ़ोटोकॉपी अटैच करनी चाहिए, ताकि बैंक को आप बता सकें कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, तो बैंक को भी वो आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। तो इस टाइप का या और भी कोई डॉक्यूमेंट आपको अगर अटैच करना हो तो आपने लेटर के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं वो आपको ENCL करके 1, 2, 3 करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें आपको यहाँ पर लिख देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ लेटर। तो फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक लेटर अभी दिखाने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए। ये एक रिक्वेस्ट लेटर है टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक से रिलेटेड। तो किस तरीके से आपको डेट लिखनी है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट लिखना है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से पता चल जाएंगी। सो प्लीज़ पे अटेंशन। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेज के एकदम सेंटर में फर्म का नाम लिखा है, आदित्य एंटरप्राइज। उसके बाद राइट साइड पर 407 वियान बिजनेस हब नियर महालक्ष्मी लेक, वटवा, अहमदाबाद। फिर मैंने यहाँ पर पिन कोड लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आप सबके एंड में कॉमा मिलेगा आपको, और जहाँ मेरा एड्रेस ख़त्म होता है वहाँ पर मैंने फुल स्टॉप किया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर भले ही आपको स्पेस काफ़ी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं जहाँ से एड्रेस की लाइन स्टार्ट होती है दूसरी लाइन जस्ट उसके नीचे से ही स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है। लेफ़्ट साइड पर मैंने यहाँ पर आदित्य एंटरप्राइज का जो कॉन्टैक्ट नंबर है या मोबाइल नंबर है वो मेंशन किया है। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर लिखा है, और एक लाइन छोड़कर मैंने यहाँ पर डेट लिखी है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, डेट लिखते वक्त कभी भी आपको ऐसा दिखाना नहीं है कि DATE डेट। कई स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, वो पहले लिखेंगे DATE डेट, उसके बाद कॉलन करेंगे या इक्वल टू करेंगे और फिर डेट लिखेंगे। बहुत ही गलत तरीका है। और डेट लिखने के लिए भी आप या तो जैसे मैंने लिखी है उस तरीके से लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर MDY यानी मंथ, डेट, ईयर वाला फॉर्मेट चूज़ किया है, जो मोस्टली अमेरिका में यूज़ किया जाता है। आप अगर चाहें तो पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर, जिसे हम ब्रिटिश मेथड में यूज़ करते हैं। तो जब आप ब्रिटिश मेथड यूज़ कर रहे हो
तो आपको लिखना चाहिए 20 अक्टूबर 2020। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ब्रिटिश में ऑर्डिनल नंबर्स लिखे जाते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपकी जो भी डेट हो उससे रिलेटेड आपको TH या ST लगा देना है। फॉर एग्जांपल 21 आपको डेट लिखनी है तो आपको लिखना चाहिए 21st। 23 आपको लिखना है तो आपको लिखना चाहिए 23rd। तो उस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर मैंने 20 लिखा है तो 20 अक्टूबर 2020 फुल स्टॉप। इस तरीके से आपको डेट लिखनी है और डेट की स्पेलिंग आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टू द मैनेजर, मुझे ये लेटर मैनेजर को लिखना है तो मैंने उनका डेजिग्नेशन यहाँ लिखा है टू द मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया। उसका एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखा है CTM क्रॉस रोड अहमदाबाद, और यहाँ पर पिन कोड नंबर मैंने लिखा है। फिर बात आती है सब्जेक्ट की। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट में आपको बहुत ही शॉर्ट में लिख देना है टू स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक वाले समझ जाएंगे कि ये लेटर चेक का पेमेंट स्टॉप कराने के लिए लिखा गया है। तो वो बाकी की जितनी भी डिटेल है वो आप अपने बॉडी ऑफ द लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है डियर सर, ये सैल्यूटेशन लिखा। उसके बाद यहाँ से मैंने बॉडी ऑफ द लेटर स्टार्ट किया है। तो हर एक लेटर में आप ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो कॉमनली लिख सकते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिए। आई द अंडरसाइंड एम अ करंट अकाउंट होल्डर विथ योर बैंक फॉर लास्ट 10 years। माई करंट अकाउंट नंबर इज सो एंड सो। तो यहाँ पर मैंने ये कहा है कि मैं, जिसने नीचे साइन की है, वो आपके बैंक में पिछले 10 साल से करंट अकाउंट होल्डर हूँ। अगर आप सेविंग अकाउंट लिखना चाहें तो आप करंट की जगह पर सेविंग भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे कि आप जान रहे हैं कि ये एक बिजनेस एंटरप्राइज के द्वारा लिखा गया लेटर है, तो बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ही होना चाहिए। अगर आपने एक बिजनेस फर्म के हिसाब से लेटर लिखा है और आपने यहाँ पर सेविंग अकाउंट लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आप एक ऑर्डिनरी पर्सन बन के लेटर लिखते हैं तो आप सेविंग अकाउंट लिखिए, और अगर बिजनेस फर्म की बिहाफ से अगर आप लेटर लिखते हैं तो फिर आपको करंट अकाउंट लिखना चाहिए। उसके बाद इस लेटर को आपने क्यों लिखा है वो आप बता दीजिए। दिस लेटर इज रिटन टू रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप द पेमेंट ऑफ अ चेक विच वॉज रिटन इन द नेम ऑफ मिस्टर राहुल त्रिपाठी डेटेड ऑन 25th October 2020 and drawn on the Bank of India of ₹25,000. The check number is 426211। यानी यहाँ पर आपने बैंक को क्लियरली बता दिया है कि 25 अक्टूबर के डेट का एक चेक जो कि मिस्टर राहुल त्रिपाठी को लिखा गया है, जो बैंक ऑफ इंडिया पर ड्रॉन है और उसकी अमाउंट 25,000 है, उसका पेमेंट हमें स्टॉप करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ में आप ये बताइए कि आप उस चेक का पेमेंट स्टॉप क्यों करना चाहते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है आई सीम टू हैव लॉस्ट और मिसप्लेस्ड, आई एम वरीड एज इट इज़ अ बेरर चेक। इफ द अबव मेंशन्ड चेक इज प्रेजेंटेड टू द बैंक बाय एनीवन, प्लीज डू नॉट मेक द पेमेंट ऑफ द सेड बैंक। यानी आप बैंक को ये बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा चेक मैं कहीं मिसप्लेस कर चुका हूँ या कहीं खो गया है, और ये एक बेरर चेक है। अगर किसी को मिल गया और उसने बैंक में प्रेजेंट कर दिया और उसका पेमेंट हो गया तो वो पैसे लेकर चला जाएगा। तो प्लीज़ इस चेक का पेमेंट आप स्टॉप कर दीजिए। तो यहाँ पर मोस्टली आपने बड़ी ही आसान भाषा में बैंक को ये समझा दिया है। इसके बाद आप लिख दीजिए थैंकिंग यू, आई होप यू विल डू द नीडफुल, और लास्ट में योर्स फेथफुली करके आपको एक इनिशियल सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर के नीचे आपको अपना नाम मेंशन करना है और आपका डेजिग्नेशन। यहाँ पर मैंने प्रोपराइटर लिखा है, यानी कि मैं आदित्य एंटरप्राइज का प्रोपराइटर हूँ। आपको ये डेजिग्नेशन भी मेंशन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको लेटर लिखने होंगे। फ्रेंड्स, आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत से लेटर्स एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए हैं।
इसके अलावा एक्सरसाइज के जितने भी लेटर्स हैं उनकी नोट्स आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक पेज के ऊपर से प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया अकाउंट्स की डिटेल्स आपको आपकी स्क्रीन पर मिल गई होगी और आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी प्राप्त कर सकते हैं। So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय। हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल, myself DM Sharma. Once again I welcome you all on my YouTube channel Aditya Education. I am back with the third video of bank correspondence, the first lesson of SP and CC subject, standard 12th Gujarat board. Friends, in the last video we had seen which kind of request letters and complaint letters we can write to the bank. In today's video we will see the format of letters written to the bank, which kind of formats we should apply, where we have to write the date, where we have to write the salutation, where we have to write the complimentary clause. In this video you can get the answer of all these kind of questions. Along with that I will give you one example of letter. So without wasting time, let's start. So friends, we stop here today. I hope you all have understood all the points that I have explained. If you have any doubt, you can ask me in the comment section या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर मेल करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें।